मैम ये लो आपका ऑर्डर। अरे सचिन तू? प्रीत तू? हाँ, कितने टाइम बाद मिल रहा है और यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं, बस ये चाउमीन देने। अच्छा, ये चाउमीन का ठेला तेरा है? मानना पड़ेगा यार, कॉलेज टाइम पे तो जिस बिजनेस की बात करता था वो ये चाउमीन बेचना है। क्या सोच है तेरी यार? अरे प्रीत कौन है ये, तू जानती है कैसे? अबे हाँ, मैंने बताया था ना तुझे, मेरे कॉलेज टाइम पे एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा। वही है ये मिस्टर सचिन रावत। यार प्रीत तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तू भूल रही है क्या? हम साथ थे एक टाइम पर, हमारा एक बॉन्ड था, हम साथ पढ़े हैं और आज हम मिल रहे थे टाइम बाद और तू मेरी बेइज्जती कर रही है। ऐसा भी क्या हो गया? अरे भाई बेइज्जती तो तेरी करेगी ना। अब तू कॉलेज टाइम में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, मेरे नीचे इतने सारे बंदे काम करेंगे, और ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना, तो बेइज्जती तो बनती है। और हाँ सचिन, जो मेरा डिसीजन था ना तुझे छोड़ने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। अगर आज मैं तेरे साथ होती ना तो मुझे भी ऐसी चाउमीन बेचनी पड़ती। नहीं 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 नहीं, शुक्र है भगवान का जिन्होंने टाइम रहते ना मुझे अक्ल दे दी और मैंने तुझे छोड़ दिया। और सचिन तुझे पता है, तेरे जाने के बाद ना मेरी लाइफ में सुशांत आया और ये ना तुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके पास खुद की कार भी है। तूने तो कभी देखी नहीं होगी कार, है ना? तुझे पता है हमें कहीं भी जाना हो ना तो हम इसी कार से जाते हैं और मुझे ना कोई तकलीफ नहीं होती जो मुझे तेरे साथ होती थी, तेरी उस खटारा सी बाइक पे जो राह चलते कहीं पे भी बंद हो जाती थी। और सचिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने तुझे छोड़ दिया। प्रीत अब मुझे लग रहा है हमारा ना उस टाइम अलग होना सही ही था। मुझे लगा था हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो रियल है, सच्चा प्यार है, और मुझे उम्मीद थी कि मेरे अलग होने के बाद हम फिर मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा, और हम इस तरह मिलेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। और अच्छा है हम आज मिल गए, सब कुछ क्लियर हो गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी कड़वाहट है, सब कुछ सामने आ गया। थैंक यू। अबे तो कड़वाहट क्यों ना हो, कॉलेज के डेज जो सबके होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं और मेरे सबसे वाहियात थे क्योंकि मैं तेरे साथ रिलेशन में थी, तो जैसे गरीब के साथ। मैं तो शिशांत को हर बार बोलती हूँ कि शिशांत काश तुम मुझे ना कॉलेज टाइम पे मिले होते, तो मेरे जो वो दिन नरक में गुजरे हैं ना वो नहीं गुजारने पड़ते हैं मुझे। खैर अब क्या बोल के फ़ायदा, अब तो जो होना था वो हो चुका है। तो ये चाउमीन यहाँ दे, अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। Keep the change. ये भी ठीक है और हाँ ये भी ठीक है। अरे बाबा बस करो, ये पीडीएफ बिल्कुल ठीक है, तुम 50 बार इसे चेक कर चुके हो। आई नो प्रीत, पर तुम्हें पता है ना कि ये मीटिंग कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। मैं कब से इस मीटिंग का वेट कर रहा था और आज फाइनली ये होने वाली है। और अगर ये डील क्रैक हो गई ना तो हमारा फ्यूचर सेट है। आई नो, मुझे पता है, इसीलिए तो हमने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम करा है। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये डील हमें ही मिलेगी। मैम आप दोनों अंदर जा सकते हो। सर मे आई कम इन? या कम इन। मैंने बोला क्या बैठने के लिए? सचिन? इसका मतलब आज जिससे हमारी मीटिंग है वो तू है? तू नहीं आप, शायद आप भूल रहे हैं आप यहाँ किस लिए आए, अपनी मीटिंग करने के लिए। तो आई थिंक आपको मुझे सर बोलना चाहिए। क्यों? यस सर, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ सब कैसे? ये सब वही प्रीत जो तुमसे कहा था मैंने कॉलेज में कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा, कामयाब बनूंगा अपनी फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए, और जिन बातों का तुमने मजाक बनाया था, ये सब वही है। आई एम सॉरी सर, वो कल आपको चाउमीन बेचते हुए देखा तो मुझे गलतफहमी हो गई। तुमको पता है मैं वहाँ पे क्यों था? क्योंकि उस जगह से ना मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है, वहाँ मैंने काम किया, तो बस अपनी रूट्स ना भूलने के लिए मैं आज भी वहाँ जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, अंकल की हेल्प करता हूँ, समझी? क्योंकि ना मुझे ये सब करना पसंद है। और चलो मान लेते हैं मैं वो इंसान होता भी तब भी
यू डोंट हैव एनी राइट्स कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, मुझसे इस तरह बिहेव करो, मेरी बेइज्जती करो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस उस चीज़ से मैं समझ गया कि तुम दोनों किस तरह के इंसान हो, कितने घमंडी हो। जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और काम की इज्जत करनी चाहिए। आई नो सर, मैंने आपके साथ जो कुछ भी कल किया वो एकदम गलत था, बट आप एक बार उसको साइड रख के सोचिए, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो इसमें हमारा, इनफैक्ट सर आपका भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो सर एक बार आप फिर से सोचिए। अब तुम मुझे प्रॉफिट दोगे? मैंने यहाँ झक मार के नहीं पहुँचा हूँ और मुझे पता है प्रॉफिट कैसे बनता है और किन लोगों से बनता है, और उन लोगों में ना तुम दोनों बिल्कुल नहीं आते। और शायद आ भी जाते, पर कल मिलने के बाद ना सब कुछ क्लियर है कि अब दोनों से ये डील बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपसे मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली कोई भी रिश्ता नहीं रखना। हर बात रही लॉस की, तो वो मैं झेल लूँगा, डोंट वरी। ओके सचिन प्लीज देखो, ऐसा मत करो, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोंट कॉल मी बाय माई नेम। मैंने कहा ना सर बोलो। और हाँ प्रीत, तुमने ठीक कहा था कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और हमारा कल मिलना ना मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। कि मुझे मालूम पड़ गया कि ये डील मुझे आपसे तो बिल्कुल ही नहीं करनी। सो प्लीज़, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, गेट लॉस्ट। बट सर जा रहे हो या गार्ड्स को बुलाऊं? लीव।